वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम 2023 के ऊपर बात करेंगे और 2023 एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और 2023 की जब हम बात करते हैं तो 7 नंबर आपका 9th हाउस बनता है, यानी आपका 9th हाउस जो कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कहते हैं कि लक का हाउस है, खुशकिस्मती का हाउस है, लेकिन हाउस बहुत ज़बरदस्त है, वो एक्टिव रहेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ केतु भी बैठा, लेकिन केतु भी 9th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ 2023 जिस पे हम बात करेंगे, आपके कैरियर, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी लाइफ कैसी रहेगी प्रोफेशन के लिहाज से, उसके ऊपर बात करेंगे आपकी हेल्थ के ऊपर, बात करेंगे आपकी शादी के ऊपर, मैरिज के ऊपर, लव अफेयर के ऊपर, बात करेंगे आपके एजुकेशन के ऊपर, बात करेंगे आपकी वेल्थ के ऊपर। क्योंकि 2023 बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक्वेरियस वालों के इस लिहाज से भी है क्योंकि इनका अपना प्लैनेट जो कि 12वें घर का भी है और एसेंडेंट एक्वेरियस का भी है, जिनका मून साइन भी एक्वेरियस है या एसेंडेंट भी एक्वेरियस है, उसका रूलर सैटर्न जो है साल के शुरू में ही ताले में आ जाएगा। तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये ईयर है। और 2023 का जो डिजिट बनता है 7th, और वो आपका नंबर बनता है 7th। ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त है। बाकी अगर हम बात करें, जुपिटर आपके 2nd हाउस में है, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर भी हैं। लेकिन कहाँ कौन कौन से महीने हो सकते हैं जहाँ आपको बहुत बड़ा जम मिले और जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ से चीज़ें तो बहुत बड़ी लेवल के ऊपर होंगी। सैटर्न जैसे ताले में आएगा, तो सैटर्न जब भी किसी के ताले में बैठा हो या एसेंडेंट में बैठा हो, तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। वो इंतहाई डिसेंट और सोबर और बहुत दूर अंदेश होता है। और यहाँ सैटर्न को मोल त्रिकोण का भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सैटर्न सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा एक्वेरियस वालों के लिए। उनका अपना ही रूलर जो है वो लगन में आ जाएगा। हालांकि आपको सारस्वती भी, अगर कहें तो सारस्वती भी है, जो कि पिछले 2020 से लगी हुई है कैप्रिकॉन से, वो भी इसका अपना घर था। और एक्वेरियस भी इसका अपना ही घर है। और ये फिर जब पाइसेस में जाएगा, जो आखिरी आपका स्पेल होगा, वहाँ पे भी थोड़ा न्यूट्रल, आखिर की सारस्वती जो है काफ़ी बेहतर। लेकिन वो चार्ट को देख के ही बेहतर अंदाज में आप बता सकते हैं कि किसको क्या सारस्वती बेनिफिट देगी। लेकिन एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए तो सारस्वती बहुत अच्छा रिजल्ट देती भी है। अब यहाँ हम बात करते हैं आपके कैरियर की, आपकी जॉब की, आपके बिजनेस की। 17 जनवरी को अगर हम 2 स्पेल में इसको समझे, जनवरी से लेकर अप्रैल तक तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिर अप्रैल से लेकर पूरा ईयर तक, ईयर में एंड में भी सैटर्न की जो ट्रांजेक्शन है वो अगले साल ही इंशाल्लाह बात करेंगे, या मंथ बाई मंथ चलते रहेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। अब साल के शुरू में 17 जनवरी को सैटर्न जो है वो आ जाएगा 17 जनवरी को आपके अपनी एसेंडेंट में। तो ये बहुत ज़बरदस्त आपके लिए हो गया, कैरियर के पॉइंट ऑफ से भी बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आपका जो कैरियर का मालिक है वो स्कॉर्पियो बनता है, जो कि आपके 4th हाउस में बैठा हुआ। 4th हाउस में मार्स को ज़्यादा अच्छा तो नहीं माना जाता, क्योंकि एक एग्रेशन प्लैनेट है, एग्रेसिव प्लैनेट है, घर का माहौल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, व्हीकल को लेके थोड़ा प्रॉब्लम लाता है, मदर को भी थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन रहती है, और घर का माहौल जरा कुछ खिंचा सा रहता है। लेकिन वहाँ से बैठ कर देखेगा अपने बिजनेस के घर को, आपके कैरियर के घर को, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, जहाँ बहुत अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे, कैरियर में इम्प्रूवमेंट भी मिलेगा। फिर 2nd हाउस में बैठा हुआ जुपिटर आपके फाइनेंस को, आपकी फैमिली को तो बेहतर कर ही रहा है। वहाँ से देखेगा आपके 5वें घर को, जहाँ वर्क लोड भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन वहाँ दुश्मन भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और आपका अगर कोई कर्जा है तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन सैटर्न यहाँ बैठकर आपको बेहतर मैनेजमेंट, बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल करने का बहुत मौका मिलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। और फिर सबसे अच्छी बात है कि आपका जनवरी तक जो है वो कुंभ में रहेगा, यानी कि
कैप्रिकॉर्न में, फिर ये 22 जनवरी के बाद वीनस भी इधर आ जाएगा। वीनस जो आपकी कुंडली का 9th हाउस का मालिक है और 4th हाउस का मालिक है, यानी कि यहाँ 9th और लगन लॉर्ड की 5th और 9th की कंजक्शंस होगी, जो कि बहुत ही आइडियल है। यानी कि पहले ही महीने में पहले 4 महीने बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में एक अच्छाल मिलेगा, एक जंप मिलेगी। जो जॉब करते हैं उन्हें प्रमोशंस के हिस्साकार बनते हुए नज़र आएंगे, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, चीज़ें बहुत बेहतर होती नज़र आएंगी। लेकिन थोड़ा सा जब फरवरी आएगा, 4 फरवरी से लेकर आपको 15 मार्च तक, यानी टोटल ड्यूरेशन जो है 39 डेज़ बनता है, यहाँ सेक्टर थोड़ा कम्बस्ट ज़रूर होगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा चीज़ों का ज़रा ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ अपने लगन का मालिक ही थोड़ा कम्बस्ट होगा, जिसके सूरज, क्योंकि यहाँ पे शम्स 7वें का मालिक आपका इधर होगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है और ख़ास तौर पर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कोशिश करनी है कि कोई ऐसा झगड़ा ना खड़ा हो जो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बन जाए। तो कोशिश करनी है कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसको आप बहुत एहतियात के साथ लिंगर ऑन करें, टाइम को टाइम दें, अपने आप को टाइम दें, अपने पार्टनर्स को भी दें। यहाँ पार्टनर्स आपको पर थोड़ा हैवी होने की कोशिश करेंगे अगर आप बेहतर अंदाज से चीज़ों को डील करते हो, क्योंकि सेकंड में आप पे जुपिटर बैठा हुआ, तो आप अपनी बातों से अपने मसले बहुत हद तक हल कर लेते हैं। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको बहुत थोड़ा सा ख्याल रखना है। फिर मरकरी के साथ भी होगा, क्योंकि मरकरी आपका 5th का और 8th का कंजक्शंस है। तो यहाँ आपको बड़े लेवल के ऊपर जंप्स मिलेंगे और यहाँ चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। यहाँ पर सन जब निकल जाएगा, 7वें का मालिक भी अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, थोड़ा सा आपको एहतियात ज़रूर करनी है। यहाँ जब हम सेकंड स्पेल की बात करते हैं, जब जुपिटर जो है आपके 3rd हाउस में आ जाएगा, जहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो आपको कम्युनिकेशंस के सेक्टर के ऊपर बड़े लेवल का बेनिफिट्स, यानी कि ट्रैवल के थ्रू आपको बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा आपको मिल सकता है। छोटे बहन भाइयों से आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है। वहाँ से वो 9th को देखा, जो केतु को थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब भी कर रहा था, तो आपको देखिए वहाँ केतु आपको अपनी पूरी लक साथ देते हुए नज़र आएगी। और यहाँ पर फिर चीज़ें जो हैं वो बड़े अच्छे लेवल के ऊपर आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ बॉसेस के साथ, फादर के साथ चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। फिर आपके कामों में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा आसानियाँ भी पैदा होना शुरू होंगी और बिज़नेस की ग्रोथ भी बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि 7वां हाउस जो यू बनता है वो आपके बिज़नेस का हाउस है। यहाँ जुपिटर की नज़र पड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर भी देख रहा है और कुछ लोग राहु की भी लेते हैं, तो आपका बिज़नेस स्पैन करेगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा फैलाव ना करें, जितना ही कोशिश करें जितना कि आप उसको हैंडल करें। यहाँ फ्यूचर में आपको ये चीज़ आगे बहुत देखने को मिलेगी कि ज़्यादा काम ओवरलोड होने की वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन और प्रेशर आया, जिसकी वजह से आपको हेल्थ जैसी चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है यहाँ पर। तो इस चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जैसे ही सेकंड स्पेल शुरू होगा, वहाँ जुपिटर आपके जो है 3rd हाउस में आ जाएगा और उसके बाद मार्स 1 जुलाई अगस्त है, जहाँ मार्स शम्स भी बैठे होंगे। यहाँ अगर आप अपने आप को सही मैनेज कर गए, चीज़ों को सही हैंडल कर गए, क्योंकि वहाँ सैटर्न भी जो है 17 जून के बाद रेट्रोग्रेड होगा और यहाँ अगर और वो 4 नवंबर तक रहेगा। ये वो टाइम है जहाँ अगर आपकी पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप ब्रेक होने का टाइम है, जहाँ बिजनेस पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है। लेकिन बिजनेस के लिहाज से चीज़ें बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपको जंप ज़रूर मिलेगा। उस जंप का आप किस तरह फ़ायदा उठाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके चार्ट और आपकी दिशा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि यहाँ आपको बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से है या बैरून मुल्क से है। आप भरपूर लेवल के ऊपर इससे गेन हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर 7वें का मालिक भी आ जाएगा, तो यहाँ गवर्नमेंट से भी, पार्टनर से भी, लेकिन अगर आप चीज़ों को सही मैनेज कर पाए तो चीज़ों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा उठा सकेंगे।
अपनी इंटेलिजेंस और अपनी दूरअंदेशी के थ्रू आप मसलों को हैंडल तो कर सकते हैं, वरना यहाँ आपकी बिजनेस पार्टनरशिप जो है वो ब्रेक हो सकती है। और यहाँ आपको बड़े लेवल के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो भी आप अगर अपनी इंटेलिजेंट के साथ थ्रू करते हैं, अगर आप आपस में एक दूसरे के साथ रहें तो बड़े लेवल का जो वर्क है, जो काम है, उससे आप थोड़ा सा टेंशन में आ सकते हैं। लेकिन ये साल आपको भरपूर मौका देगा, बहुत ज़्यादा मौका देगा, क्योंकि साल के एंड तक स्कॉर्पियो ने, मार्स ने स्कॉर्पियो में आ जानी, यानी कि आपकी चीज़ें आपको मिलके रहेंगी। बस आपके अंदर पेशेंट तो डेफिनेट आपके अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है कोई। या पर यहाँ चीज़ों को राहु और केतु आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है, जहाँ आपको फादर से हेल्थ का इशू रहेगा, फादर से कुछ थोड़ा सा अनबन हो सकती है, बॉसेस के साथ थोड़ा सा अनबन हो सकती है। जहाँ आपको डिवाइन हेल्प मिल रही थी वहाँ थोड़ा सा आप समझेंगे शायद ना मिल रही हो, लेकिन चीज़ें बड़े लेवल पे जब वीनस पे आके मिलेगा तो जो आपको डेफिनेट उसका फ़ायदा देखने को बड़े लेवल के ऊपर मिल सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह चीज़ों को मैनेज करते हैं और किस तरह चीज़ों को हैंडल करते हो। यहाँ क्योंकि सैटर्न यहाँ बड़े अरसे के लिए आएगा, जब साल का एंड आएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ सैटर्न आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव भी लेकर आएगा। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आप देखेंगे कि बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पार्टनरशिप ब्रेक होने का लिखा हुआ है कि आपकी बिजनेस पार्टनरशिप है तो वो ब्रेक हो सकती है। उसको आप किस तरह मैनेज करते हैं वो आपके ऊपर, हालात के ऊपर है, लेकिन यहाँ चीज़ें आपके कंट्रोल में ज़रूर आ सकती हैं। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे मत कीजिएगा। यहाँ चीज़ों को देख का एयर एलिमेंट है ना, क्योंकि बिजनेस का, ट्रेडिंग का आपके साथ एक बहुत बड़ा लिंक जुड़ता है, क्योंकि आपका नेटवर्क बहुत बड़े लेवल के ऊपर होता है, क्योंकि एक्वेरियस एक बड़ा नेटवर्क को भी कहा जाता है। तो आप अपने जितने हल्का अबाब में इन रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके कैरियर के लिहाज पे पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों में इम्प्रूवमेंट और बेहतरी देखने को मिलेगी। जहाँ चीज़ें आपके लिए बहुत बड़े लेवल के ऊपर चीज़ों को गेन कर सकता है, क्योंकि जुपिटर ने भी एरिस में रहना है, आपके कामों में काफ़ी अलग। तीसरे अगर एफर्ट्स को कहते हैं, जहाँ वो एफर्ट्स को बढ़ाएगा, यानी आपके वर्क लोड या आपकी एफर्ट्स को बढ़ाएगा ज़रूर, लेकिन उनमें बहुत आसानियाँ भी लेकर आएगा। हर चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा वो कर देगा चीज़ों को बेहतर अंदाज में, क्योंकि एक्वेरियस एक एयर एलिमेंट साइन है। यहाँ आप जितना चीज़ों को बेहतर मूव करते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर। यहाँ पे कोई शक नहीं है कि आपको बड़े लेवल का यहाँ बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। और फ्यूचर में ओके, इस साल के आखिर में राहु केतु भी हाउस चेंज करेंगे और वो आपके 2nd और 8th हाउस में आएंगे। तो यहाँ कोई फ्यूचर में आपका फॉरेन एलिमेंट से भी काम जो है वो बनता नज़र आएगा। 9th हाउस वैसे बड़ा आपका एक्टिव है, क्योंकि इस साल का जो नंबर है वो 7 है, और राहु जब आपके 2nd हाउस में आएगा तो फॉरेन से आपको कोई पैसा या फाइनेंस जुड़ते हुए नज़र आएंगे, फैमिली से दूर जाते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर आप किसी इनकम के सोर्स की वजह से, कि बिजनेस की वजह से आपको जाना पड़ सकता है। तो ये मेंटल तौर पे आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु जो है इसका ताल्लुक फॉरेन से होता है, जहाँ आपके, लेकिन अपनी लैंग्वेज को आपको बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, आपको भी खाने पीने का बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर पीने में भी और खाने में भी, दोनों जगह आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। और अगर आपको यहाँ बिज़नेस के लिए स्टोन पहनना है तो आप यहाँ पर डेफिनेट पहन सकते हैं, लेकिन अपना चार्ट दिखा कर ही स्टोन आप रिकमेंडेशन कीजिएगा। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की हेल्थ के ऊपर, यानी बुर्ज दिलों की हेल्थ कैसी रहेगी 2023 में, क्योंकि हमें 2020 के बाद और 19 के बाद तो ये चीज़ सबसे बड़ा सबक मिला कि सेहत जैसी नेमत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि अगर सेहत है तो हम सब कुछ है, बिज़नेस भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। सेहत के बिना पर कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो ये इतना ख़तरनाक, क्योंकि सैटर्न जैसे कि कैप्रिकॉर्न में आया, जो कि आपका 12वां घर है। 12वां घर हॉस्पिटलाइज का भी होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी होता है, इन्वेस्टमेंट का भी होता है, ख़र्चे का भी होता है। तो यहाँ पर भी आपको बुर्ज दिलों वालों को एक चीज़ तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि लगन, लॉर्ड
ताले में ही आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। यानी लगन का जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसके रिज़ल्ट आपको मिलते हुए नज़र आते हैं। तो लगन का मालिक लगन में होगा, एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ आपके लिए काफ़ी बेहतर अंदाज में चीज़ें होंगी, पर थोड़ा सा आपको 4 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक थोड़ा सा एहतियात करना है। यहाँ सैटर्न थोड़ा कम्बस्ट होगा तो थोड़ा सा सन यहाँ ताले में बैठा होगा, तो आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखना है और ख़ास तौर पर अपनी डाइट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ आपका डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। क्योंकि जब भी जुपिटर थोड़ा ख़राब होगा, कम्बस्ट होगा या रेट्रोग्रेड होगा, जुपिटर जब भी प्रॉब्लम होगा तो आपको डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो थोड़ा सा तंग कर सकता है। मरकरी भी आपका स्टमक 5वें घर का मालिक है और 8वां घर एग्जैक्ट का घर है, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ सकती है, वो डाइजेस्ट सिस्टम से करना पड़ सकती है। और पाँव में चोट या तकलीफ और हार्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, चोट लगने का भी बहुत ज़्यादा आपको अंदेशा है, ख़ास तौर पर जब सन अभी भी आपके ताले में आ गया है, तो जिस वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। जब ये 7th हाउस में आएंगे मार्स भी सन भी, तो ये वो टाइम है जुलाई अगस्त सितंबर के जहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ कोई एक्सीडेंट्स या चोट या हार्ट जैसी प्रॉब्लम आपको खड़ा हो सकती है, यहाँ एक्सीडेंट के थ्रू टांग में चोट भी लग सकती है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने के, शम्स भी 7वें हाउस में होगा और आपको अपने पार्टनर्स के भी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। यहाँ ये एक टाइम होगा जो जून जुलाई से लेकर, यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड भी 17 जून से लेकर नवंबर तक होगा। तो अगर हम पिछले घर का असर देखें तो हर वो भी अपना घर है, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज को इंडिकेशंस करता है। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा अपनी डाइट्स का ख्याल रखना है। फिर राहु भी आपके 2nd हाउस में आ जाएगा, तो जितना ज़्यादा आप अपनी डाइट के ऊपर ख्याल रखते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें बेहतर होती हुई दिखेंगी और नज़र भी आएंगी, क्योंकि यहाँ डाइजेस्ट सिस्टम से भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ कैंसर आपका 6ठा घर बनता है, जो मून जो है आप 1 महीने पूरा राउंड कर लेता है, और यहाँ पे आपको मून जब सैटर्न के साथ होता है, बिग इन्फेक्शंस का डर लगा रहेगा। तो यहाँ इम्यूनिटीज़ को जितना ज़्यादा इन्हांस करते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। ख़ास तौर पर जुलाई अगस्त सितंबर से लेकर आपको बहुत केयरफुल होकर, और रोड एक्सीडेंट या किसी से लड़ाई झगड़ा होने की वजह से आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। क्योंकि केतु जो है वो आपके इस साल के एंड पे आ जाएगा, वहाँ पे सन मार्स भी आएंगे, तो ये एक थोड़ा सा आपके लिए टेंशन का बायस बन सकता है। कोई ऑपरेट या कोई सर्जरी या रोड एक्सीडेंट की वजह से कोई चोट का लग जाना, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि असेंडेंट लॉर्ड ताले में ज़रूर बैठा होगा, जो काफ़ी हद तक बेहतर, जैसे मैं असेंडेंट के बारे में पहले बता चुका हूँ कि असेंडेंट को स्ट्रॉन्ग करने के सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप सन राइजिंग के टाइम पर उठें, तो उससे आपका जो लगन है वो ताकतवर होता है। ये सबसे चीज़ उस टाइम अगर उठते हैं तो आप अपना जो भी आप हैं अपना इबादत करें, जिस भी रिलीजन से हैं, तो उसे डेफिनेट आपको फ़ायदा भी होगा। पर यहाँ पर एक चीज़ का ज़रूर आप ख्याल रखिएगा कि आप बाहर की चीज़ों से जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि केतु जो है 8वें घर में आएगा आपके, जहाँ विर्गो है, तो ये स्टमक से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको स्टमक और लीवर से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम जो है वो भी कुछ सर्जरी वगैरह करवा सकता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहने का अपना ख्याल रखना है, और जितना आप बाहर का खाना खाएंगे तो ये चीज़ें उतना ही ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। दूसरा, अगर आप लगन के स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्लू सफ़ायर स्टोन पहन सकते हैं, पर वो एक शर्त यही है कि आप अपने चार्ट को देखकर ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए कि आपको हेल्थ के लिए कौन सा स्टोन जो है रिकमेंडेशन होता है वो ज़्यादा बेहतर आपको गाइड कर सकता है। अब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त साल है आपके लिए। यहाँ पर एजुकेशन के लिए ये साल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। सैटर्न 5वें से आप जो है 9th हाउस में, जुपिटर 10th हाउस में, यानी पहला जो स्पेल है आपके कह लें कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो टाइम है वो एजुकेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है।
और फॉरेन एजुकेशंस के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। आपको भरपूर मौका मिलेगा फ़ॉरेन जाके स्टडी करने का, चीज़ें बहुत बेहतर हैं। कंपटीशन की स्टडी में भी आप काफ़ी हद तक सक्सेस होते हुए नज़र आएंगे और चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अंदाज में मूव होती हुई नज़र आएंगी और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए जो हैं वो बेहतर अंदाज में स्टडी के लिहाज से, चाहे हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम शायद फेस करना पड़े, लेकिन वो भी अक्टूबर के बाद से चीज़ें जो हैं बहुत बेहतर होंगी और जो ख़ास तौर पर रिसर्च बेस्ड नॉलेज हासिल कर रहे हैं उनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस में हैं या किसी भी ऐसे रिसर्च सेंटर के अंदर हैं, तो वहाँ आपको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ये ईयर काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर साबित हो सकेगा और काफ़ी बेहतर चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी। लेकिन एक टाइम आएगा जहाँ आपको कॉम्पिटिशन्स देखने को बड़े लेवल के ऊपर मिलेगा और वहाँ आपको कुछ हेल्थ की वजह से एजुकेशन में थोड़ा सा ब्रेक जो है वो शायद आ जाए। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आपने बहुत केयरफुल होकर रहना है कि हेल्थ या किसी एक्सीडेंट की वजह से एजुकेशन में कोई ब्रेक आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। इस चीज़ को आप जिस तरह बेहतर अंदाज में हैंडल करते हो उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर चीज़ें आपको सामने नज़र आएंगी। लेकिन एजुकेशन के हिसाब से इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो हाई एजुकेशन है या लोअर एजुकेशन है या कंपटीशन की एजुकेशन है, इसमें आपको काफ़ी हद तक सक्सेस जो है वो मिलती हुई दिखेगी और वो नज़र भी आएगी और काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ख़ास तौर पर जब सैटर्न कंबस्ट होगा फरवरी से लेकर मार्च तक, वो थोड़ा सा आप एहतियात कर रहे हैं। और एक टाइम जब मार्च सैटर्न का जो यहाँ पर होगा, यहाँ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें थोड़ी सी हो सकती है एजुकेशन को लेके। आप थोड़ा सा गिला करते हुए नज़र आए कि जितनी आपको एफर्ट्स आपने की उसका उतना रिज़ल्ट आपको नहीं मिला। लेकिन हाँ, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें ऐसे भी हो सकती है कि आपने ज़्यादा मेहनत नहीं की और आपको बेहतर रिज़ल्ट मिल गया। आपको वो कुछ चीज़ें सामने आ गई जो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगती थी, वो आपके सामने आ जाएंगी। जहाँ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ चीज़ें आपके लिए काफ़ी इस साल जो है वो बेहतर अंदाज में वर्क करता हुआ नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलों वालों की मैरिज लाइफ और लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। यहाँ सैटर्न 7वें घर में आएगा, लगन का मालिक लगन में आएगा और वो 7वीं नज़र से 7वें घर को भी देखेगा। और शुरू में यानी कि फरवरी में सैटर्न भी जो है आपका 7वें का मालिक भी आपके 7वें हाउस में होगा, तो यहाँ सैटर्न को थोड़ा वीक करेगा। शादी के लिहाज से जुपिटर जो है वो भी देख रहा है सेकंड हाउस में। चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी आपकी शादी के लिहाज से, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी आएगी और चीज़ों में थोड़ा बेहतर भी देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ टाइम आपको थोड़ा सा ज़रा कोशिश करनी है कि अपना इरिटेशन से और चिड़चिड़ापन की वजह से थोड़ा सा गुस्सा ज़रूर आ सकता है, इससे अवॉइड करना। यहाँ बहुत केयरफुल होके आपको जब सैटर्न कंबस्ट होगा और ख़ास तौर पर जब 7th हाउस में सन और मार्स आएगा, ये वो टाइम है जुलाई अगस्त सितंबर का, जहाँ और ये होता है कि फरवरी से लेकर जब सैटर्न मार्च तक रहेगा, ये वो टाइम है जहाँ आपकी मैरिज लाइफ बुरी तरह डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर अपनी मैरिज लाइफ को बचाना है, क्योंकि यहाँ मार्स सैटर्न अनस्टेबिलिटी लेकर आएगा। चीज़ों में अनप्रिडिक्टेबल हालात ऐसे हो जाएंगे जिसके लिए आपको सेपरेशन जैसे हालात वो भी देखने को मिल सकते हैं। और डाइवोर्स अगर जिनकी पहले से चल रही है तो ऐसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु भी जो है वो अक्टूबर के बाद आपके 2nd हाउस में आ जाएगा और केतु जो है वो आपके 8th हाउस में आ जाएगा। तो मैरिज के लिए आपको थोड़ा सा ये साल जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है। यहाँ आपको अपने पार्टनर के साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। बाज़ दफ़ा ये लगेगा कि जो आपका पार्टनर आपको कहना चाह रहा है या आप कहना चाह रहे हैं वो उसका उल्टा ही मतलब निकाल दें, ये चीज़ पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा। तो कोशिश करनी है कि आप बातों को खुलकर करें एक दूसरे के साथ और अपने रिलेशनशिप में किसी भी थर्ड आदमी को इन्वॉल्व मत करें, क्योंकि 2nd हाउस में जब राहु आएगा और केतु जो 8th हाउस में आएगा तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है, जहाँ आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको ज़रा कॉन्शियस ज़रूर रहना है, क्योंकि यहाँ पर
सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जा रहे हैं 17 जून से लेकर और 4 नवंबर तक। और फिर जुपिटर भी जब थर्ड हाउस में आएगा वो एक अच्छी नज़र से आप सातवें हाउस को देखेगा, तो बहुत से जो एक्वेरियस बैचलर हैं उनकी शादी के योग बनते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि सैटर्न इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट माना जाता है। जुपिटर यहाँ पे देखेगा तो सातवें हाउस को देखेगा, तो यहाँ जो बैचलर हैं उनकी शादी के योग बनेंगे। जो जिनकी शादी में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी सी बेहतर अंदाज में होती हुई आपको नज़र आएंगी और वो दिखेंगी भी, जिससे काफ़ी हद तक आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। पर यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि अपने रिलेशनशिप को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बहुत पुराना रिलेशनशिप होगा लेकिन अचानक सडनली वो सवालिया निशान लगा सकता है। तो आपको पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि आपने अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है और अपने रिलेशनशिप को जो वक्ती फेस में प्रॉब्लम आपको दिख रही है उसको किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आप मौका मिलेगा आपको, ये नहीं कि आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा भी अगर आपने ईगो का मसला बनाया या ना का मसला बनाते हैं या पुरानी चीज़ों को, तो केतु का ताल्लुक पुरानी चीज़ों से भी होता है, तो पुरानी चीज़ों को लेकर अगर आपने झगड़ा शुरू किया तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती हैं। तो यहाँ बहुत केयरफुल होके, ख़ास तौर पर ये जून जुलाई अगस्त के बाद से चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल देखनी है और चीज़ों को बेहतर अंदाज में हैंडल भी करने की कोशिश करनी है। और बहुत से जब जुपिटर इधर आएगा तो बहुत से एक्वेरियस के लिए मैरिज के योग जो है वो जो काफ़ी डिले हो गए थे वो योग भी आपको बनते हुए दिखेंगे और वो नज़र भी आएंगे आपको। यहाँ लव अफेयर की बात करें तो मरकरी आपका जो है बनता है 5th हाउस, मरकरी से जो है सैटर्न जो है 9th हाउस में आ गया है, जुपिटर जो है वो 11th में आएगा। तो यहाँ लव रिलेशनशिप में जो पहले थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी, लेकिन काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि लव रिलेशनशिप में पहले से बेहतर रिजल्ट दिखते हुए नज़र आएंगे और चीज़ें जो हैं वो बेहतर भी है। लेकिन आपके ट्राइंग में केतु भी बैठा हुआ है, इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि केतु जो है वो ब्रेकअप का कारक माना जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ों को बहुत केयरफुली अंदाज में लेकर चलना है, रिलेशनशिप में अपने मजबूत करना है। लेकिन कुछ ऐसे हालात ज़रूर बन सकते हैं जहाँ आपके अंदर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए और किसी दूसरे की वजह से यहाँ इन्वॉल्वमेंट थर्ड आदमी की वजह से रिलेशनशिप में, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम जो है वो रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो सकती है, जो आपके लिए थोड़ा सा टेंशन का बाइस बन सकती है। इस चीज़ को लेकर जितना आप केयरफुली चलते हैं और अपने रिलेशनशिप को अपनी हद तक रखते हैं और किसी थर्ड आदमी की इन्वॉल्वमेंट नहीं लाते, तो यहाँ आपके लिए ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देते हुए चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी और आपको नज़र भी आएगा कि। लेकिन यहाँ थोड़ा सा भी आपने अपनी लाइफ के अंदर ज़रा सा भी गैप दिया और किसी और आदमी को इन्वॉल्वमेंट या अदर फिर, तो आपके रिलेशनशिप में एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा हो सकती है और आपके बोलने की वजह से भी जो है आपको, चाहे लाइफ पार्टनर है चाहे लवर है, उनको एक बहुत बड़ी शिकायत हो सकती है। तो यहाँ आपको सिर्फ एहतियात करते हैं तो आपके रिलेशनशिप, चाहे वो मैरिज के हैं चाहे लव रिलेशनशिप है, तो उसमें काफ़ी हद तक आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। पर यहाँ बस जज्बाती जैसा खेल जो है उसे आपने अपने आप को दूर रखना है और आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल को बड़ा वॉच करना है। वो बड़ा मैटर करेगा, आपका इर्द गिर्द का माहौल, कौन से लोग हैं जो आपके साथ नए अटैच हुए हैं और किस नीयत के साथ अटैच हुए हैं, ये आपको बहुत वॉच करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आपको धोखा मिलने का भी चांसेस है। तो यहाँ पर जितना भी आप केयरफुल रहते हैं तो उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ आपकी पर्सनैलिटी में तो कोई शक नहीं इसमें कि बहुत ज़्यादा ठहराव और एक डिसेंट पर्सनैलिटी की तरफ आप मूव करेंगे। अगर आप अपने आप को जितना डिसिप्लिन के अंदर रखते हैं ना, आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना आपने। यहाँ अगर चीज़ों को हैंडल सही कर लेते हैं तो आप अपने ये जो टाइम आएगा इसमें अपने रिलेशनशिप को, अपनी मैरिज को भी बचा सकेंगे और अपने ट्रस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बिल्ड कर लेंगे अपने अंदर। अब हम बात करते हैं वेल्थ, क्योंकि हर किसी को होता है कि आने वाला साल जो है
वो कैसा होगा, मेरे इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, मेरी एसेट बढ़ेंगे, मेरा बिज़नेस बढ़ेगा, मेरी जॉब में बेहतरी या प्रमोशंस आएगी, बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है जिसको हम हर साल जो है ये ख्वाहिश होती है कि यार ये साल जो है पिछले साल से ज़रा बेहतर ज़्यादा हो, क्योंकि हर किसी की यही ख्वाहिश होती है। लेकिन आपके चार्ट में सबसे पहले तो यही है कि पंच महापुरुष राजयोग में जो सबसे बड़ा योग है वो बन रहा है सैटर्न आपके लगन के अंदर आ रहा है। ये 4 खुशकिस्मत ज़ोडिक साइन होंगे, टॉरस होंगे, लियो होंगे, स्कॉर्पियो होंगे और एक्वेरियस वाले, जिनके ये पंच महापुरुष राजयोग वो सैटर्न ताले में बन रहा है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे इसके रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर जब मार्स सैटर्न का भी इधर आएगा, क्योंकि मार्स जो है वो आपके 11वें घर का ताल्लुक है। ये मैंने आपको बताया कि ये धन योग और राजयोग फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वीनस ने भी आना है, मरकरी ने भी आना है। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त आपका फाइनेंशियली मैटर के हिसाब से बेशुमार आपके जो है वो धन योग भी बन रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहे हैं, और यहाँ पर आपको प्रॉपर बुध देते योग के भी असर जो है बहुत ज़्यादा बेहतर नजर आएंगे। ख़ास तौर पर आपको शुरू के 4 महीनों में फरवरी, जनवरी और अप्रैल के बाद से फिर जून, जुलाई, अगस्त में यहाँ आपको बहुत बड़े लेवल के जो है वो धन योग, राजयोग और सडनली अमाउंट्स के योग जो है वो बनते हुए दिखेंगे। फिर 1 सितंबर है, अक्टूबर, जहाँ आपको बड़े लेवल का बेनिफिट्स फ़ायदा भी मिल सकता है। और कुछ फ़ॉरेन से भी आपका सुसाकार जो है फाइनेंशियली अमाउंट्स का वो बन सकता है। चीज़ें जो हैं बड़े अच्छे लेवल के ऊपर आपके जाते हुए नजर आएंगे, जहाँ आप सही चीज़ों का अगर हैंडल कर पाते हैं, चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, तो ऑनलाइन के थ्रू, ट्रैवल के थ्रू, छोटे बहन भाइयों के थ्रू आपको बड़े लेवल के ऊपर फेवर्स जो है वो मिलती होगी, यानी कि ग्रोथ बढ़ती हुई नज़र आएगी। और बिज़नेस के हालात भी और लाभ आपका बेनिफिट्स, क्योंकि अगर सेकंड में बैठा है तो बिज़नेस को देगा, बिज़नेस के हालात में बेहतर होगा। जब ये थर्ड हाउस में आएगा तो 9th को देखेगा, 5th को देखेगा, बिज़नेस की ग्रोथ बढ़ाएगा, इनके लाभ के इनकम के सोर्स जो है वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे। यानी ये साल काफ़ी हद तक आपको फाइनेंशियली गेन बड़े लेवल का देता हुआ नज़र आएगा, और जहाँ बड़े लेवल का उसका बेनिफिट फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अब तो हमारी वेबसाइट भी आगे जो है www.astrosami.com, यहाँ आप अपनी जाके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देख सकते हैं कि आपका एसेंडेंट क्या है, आपका मून साइन क्या है और आपका सन साइन क्या बनता है। ये था बुर्ज दिलू या एक्वेरियस वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा। मैं जितनी बेहतर अंदाज में कोशिश कर सकता था कि प्लैनेट्स को रीड करके आपको बेहतर अंदाज में बता सकूं, आपको गाइड कर सकूं, आपको बेहतर सॉल्यूशंस दे सकूं, वो मैं अपनी कोशिश तो की। अब अपनी इस कोशिश में मैं कितना हद तक कामयाब रहा ये मुझे आप अपने कमेंट्स करके ही बता सकते हैं। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जितना प्लैनेटरी कंडीशंस को जो ट्रांजिट में हो रही है मैं आपको बेहतर से बेहतर उसके रिज़ल्ट दे पाऊँ। मैं अपनी कोशिश में कामयाब होता हूँ या नहीं होता ये तो वक्त ही बताएगा, और आप लोग ही बताएंगे, क्योंकि जज करने वाले लोग आप हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर आप कोई भी सवाल जो प्लैनेटरी कंडीशन से रिलेटेड है आप पूछना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर उसको कमेंट्स के थ्रू या वीडियो के थ्रू देने की कोशिश ज़रूर कर दूँगा। आपके साथ आपके सवालों का जवाब चार्ट से गुरेज कीजिएगा। आप अपना चार्ट का पता है तो अपनी प्लैनेटरी कंडीशंस जो 2023 में चलेगी, मैं काफ़ी ज़्यादा कभी हमने बड़े बड़े प्लैनेट्स को लिया है, कभी छोटे प्लैनेट्स हमने इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। और फिर ग्रेन भी है उसको भी हमने ज़्यादा नहीं किया, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों को जो बड़े प्लैनेट्स के थ्रू चेंज आनी थी उसके ऊपर मैं डिटेल के साथ बात की। मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा ये आपके कमेंट्स से मुझे बता सकते हैं। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ और किसी नए टॉपिक के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।